आनंद मिश्र जी, प्रतापगढ़ से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में सादर प्रणाम। महाराज जी, मैं या जितने भी लोग नाम जप करते हैं, श्री राधा नाम का जप करते हैं, कहीं हम लोग श्री जी का अपमान तो नहीं कर रहे? क्योंकि मान्यताओं और संस्कारों के आधार पर अपने से बड़ों का नाम लेना पूर्णतः गलत है। नाम जप करते समय लेकिन भगवान के नाम की ये चिदानंदमयता है कि उनके नाम लेने से सारे अपराध नष्ट हो जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं और हमें भगवत प्राप्ति होती है। पार्थिव संबंधों में ये बातें देखी जाती है, सच्चिदानंद संबंध में नहीं। जैसे हमारे आचार्य हैं हरिवंश महाप्रभु, तो हम खूब जोर से नाम श्री हरिवंश ले लेते ऐसे। अब जैसे किसी के आचार्य हैं निताई गौर है, बोलते निताई गौर हरि बोल, बोलते ना आचार्य। भगवान तो आचार्य रूप में अवतरित होते हैं। आचार्य तो भगवान से भी बढ़कर सम्माननीय, भगवान से भी, जिनकी कृपा से भगवान से संबंध हुआ, उन आचार्यों का नाम हम बड़े जोर से ले लेते हैं। जहां भी देखो आप, जहां भी आचार्यों का, तो अब चूंकि आचार्य चिदानंद और उनका नाम चिदानंद, भगवान चिदानंद, उनका नाम, हम लोग पार्थिव संबंधों का आदर करते हैं। जैसे आप गुरु मानते ना, तो पार्थिव देह को ही तो गुरु माना, गुरु को तत्व तो जाना नहीं। तो इसलिए कि आदर का, ये पार्थिव देह का आदर है, पार्थिव बड़ों की सम्मान की यहाँ बात। जो सबसे बड़ा सच्चिदानंदमय है, उसके नाम में, उसके लिए ऐसा नहीं है। नहीं, उसका नाम हम कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, नाम ही हमारा जीवन है, नाम से बढ़कर कुछ नहीं है। तो ये हम लौकिक भावना सच्चिदानंद में ले सकते, प्राकृतिक व्यवहार में होता है। प्राकृतिक व्यवहार में जैसे अपने से पूज्य जनों का जब नाम उच्चारण करना हो तो बड़ा संकुचित होते हुए, अब जैसे हमसे हमारे गुरु जी का नाम पूछा जाए तो हम बहुत मुश्किल लगेगा ऐसा, और फिर बोलेंगे प्रातः स्मरणी परम पूज्य प्राणधन, ऐसा गुरुदेव भगवान का नाम लेंगे। लेकिन आचार्य तो श्री हरिवंश, इष्ट देव राधा 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 वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ। यहां व्यवहार की चले, परमार्थ की दृष्टि में जो गुरुदेव में तत्व वही ये यहाँ तत्व विराजमान है, फिर उसमें कोई ऐसा, तो व्यवहार को ऐसे नाम पे नहीं देखा जाता, नहीं तो फिर उद्धार ही नहीं होगा। जितने भी महापुरुष हुए सबने अपने इष्ट नाम का कीर्तन किया है, इष्ट नाम को सुमिरन किया है, इष्ट नाम को ही आराधना की है। तो आराधना सुमिरन ये सब चिन्मय नाम है भगवान के। अब पार्थिव दृष्टि है तो चिन्मय को हम कैसे समझें? तो हमें चिन्मय भाव की तरफ बढ़ने के लिए नाम जपना है, ये पार्थिव व्यवहार नहीं लगाना कि हम अपने प्रभु का नाम कैसे ले सकते हैं। प्रभु का नाम न लिया तो जीवन बर्बाद हो गया। संसार का आदर, संसार का नाम, ये सब नष्ट है, परिवर्तनशील है, अभी नष्ट है, इसका कोई महत्व न पहले था न बाद में रहेगा। अब इसीलिए हम नाम पुत्र का, परिवार का, मित्र का ऐसे रखते हैं जिससे भगवान के नाम का स्मरण होता रहे। बोले राम कुमार, कृष्ण कुमार, केशव सिंह, ऐसे नाम रखते हैं, राम हरि कृष्ण केशव अच्युत। और परमार्थ में तो गुरुदेव देते ही है कृष्णदास, हरिदास, प्रियाशरण, अमुक नाम। इन नामों के उच्चारण से हमारा हृदय पवित्र हो। अब लौकिक नाम थोड़ी है, तो चिदानंद नाम है। चिदानंद की अलग मर्यादा होती है, पार्थिव की अलग मर्यादा होती है। तो पार्थिव शब्द, पार्थिव शरीर, पार्थिव संबंध, और चिदानंद संबंध, चिदानंद नाम, चिदानंद भाव अलग है। समझ पा रहे हो? अगर अभी समझ में नहीं आ रहा तो नाम जब करो तब समझ पाओगे। अलग मर्यादा है चिदानंद की, पार्थिव की एक अलग मर्यादा है। चिदानंद में ये मर्यादा नहीं कि उच्चारण करना, ये पार्थिव व्यवहार है। परमार्थ में जो गुरु है वही शिष्य को स्वरूप प्रदान, आप सरिस चाहे सबकी ना। व्यवहार में ऐसा नहीं हो सकता, व्यवहार में भेद नहीं मिटता, लेकिन परमार्थ अभेद स्थिति को प्रदान करता है। नाम रूप लीला धाम, ये चिदानंद में। अब अक्षिदानंद का परिचय नहीं तो आप जानोगे नहीं, बस इतना समझ लो कुछ ऐसा दिव्य है उसमें इनकी सबकी कोई जरूरत नहीं कि हम इष्ट का नाम कैसे ले सकते हैं, कहीं अपराध तो नहीं। इष्ट तो चिदानंदमय है और उसका नाम चिदानंद में, समस्त अपराधों का नाश करने की सामर्थ्य नाम में है।
जो भगवान की सामर्थ्य है वो पूरी नाम में समाई हुई है। और हम ये कह सकते हैं कि भगवान की सामर्थ्य से भी बढ़कर नाम में सामर्थ्य है। इसलिए नाम तो हमारा आराध्य है, निरंतर उसका नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। जब हम अपने आराध्य देव के नाम का कीर्तन करते हैं तो सारे पापों का नाश हो जाता है। जप करते हैं तो हृदय को पावन कर देता है। इसलिए ऐसी भावना भी नहीं रखनी चाहिए, नहीं उसमें भजन में अरुचि होती है। समझ पाया? कोई संशय इसमें? जी।